नमस्कार सभी को। आज हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, आज हम मैथ्स की एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आई थिंक कि परसेंटेज जो है अर्थमेटिक की जान होती है। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है तो मे भी पॉसिबल है कि आपका अर्थमेटिक भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आज परसेंटेज को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हमारे साथ एक परसेंटेज वाले टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो ये परसेंटेज, पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर और यहाँ है सेंट। ऊपर में देखेंगे प्रति और शत। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में आपका क्या वैल्यू है। जैसे मैंने कहा कि आप 10% हैं, तो 10% का मतलब क्या है कि आपका 100 में आप कितने हैं। 100 में आप कितने हैं मतलब 100 में आपकी वैल्यू कितनी है। देखिए, मैंने कहा आप 10% हैं। मैंने कहा आप 10% हैं, तो अब आप कहेंगे कि मेरी जो 100 में वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। 10/100 बराबर 1/10। मतलब मैं 100 का 1/10 भाग हूँ। मैं 100 का कितना भाग हूँ, 1/10 का। अगर मैंने कहा नहीं आप 20% है, कितना परसेंट है, 20%। देखिए इस तरह से, तो आप कहेंगे कि 20% का मतलब कितना भाग है। तो 100 में आप कितना भाग है, देखिए 20 बटे क्या आ जाएगा 100। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, मतलब 1/5 भाग। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा कि आप 20% हैं, मतलब आप 100 का 1/5 भाग है। ठीक है, 1/5 भाग है। इसी तरह से कहा कि नहीं आप 30% हैं। कितने परसेंट है, 30%। तो 30% को हम भाग में बदलेंगे तो क्या होगा, 30/100 बराबर कितना हो जाएगा, 3/10। तो आप 100 में कितना भाग हो गए हैं, 3/10 भाग हो गए। तो प्रतिशत यह बताता है कि प्रति 100 में आपका कितना भाग है। तो प्रतिशत यह बताता है कि प्रति 100 में आपका कितना भाग है। ठीक है, देखिए अब कुछ चीजें देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे पहला टाइप हम पढ़ लें तो कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज फ्रैक्शन मतलब हमें परसेंटेज को किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। परसेंटेज को किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। अभी हमने बताया था फ्रैक्शन के, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब ये होता है, देखिए भिन्न कहते हैं, जिसे a/b के फॉर्मेट में होता है। अभी हमने बताया था कि 10% कितना भाग है 100 का, तो आंसर आया था 1/10 भाग। 1/10 भाग, ये वही फ्रैक्शन है, ये वही फ्रैक्शन जिसे हम भाग कहते हैं, बटा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन कि 10% को फ्रैक्शन में बदलिए। 10% को फ्रैक्शन में बदलिए। तो 10% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जब भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, तो जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है, तो उसके साथ में प्रतिशत रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे ही हम इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 10% था, मैंने जैसे ही ये प्रतिशत हटाया तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100। तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 1/10। तो 10% को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, मैंने कहा कि आप 20% को फ्रैक्शन में बदलिए, मतलब a/b के फॉर्म में बदलिए। तो क्या करेंगे आप, हमने कहा कि प्रतिशत हटाना है और फ्रैक्शन में लाना है। तो देखिए 20% को कहा था, लेकिन हमें तो फ्रैक्शन में लाना है, तो प्रतिशत फिर से हटेगा और बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो ये हमारा आंसर होगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 1/5। मतलब 20% भाग में कितना आएगा, 1/5। हम कह सकते
सकते हैं कि 20% फ्रैक्शन में क्या होता है, तो 1/5 होता है। ठीक है, अब तीसरा सवाल देख लेते हैं कि 30% को, कितने को, 30% को फ्रैक्शन में बदलना है, A/B के फॉर्म में लाना। तो प्रतिशत में बदलना है तो बताओ, प्रतिशत तो रहेगा नहीं, हटेगा तो नीचे क्या छोड़ के जाएगा, 100 छोड़ के जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 3/10 क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। तो इस प्रकार 30% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/10। क्या हो गया, 3/10। देखिए इसी तरह और आगे बढ़ते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम फ्रैक्शन प्रतिशत को बटे में कैसे बदल रहे हैं। चौथा देखिए, अब ले लेते हैं 40%। तो 40% को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। तो 40% हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/5। मतलब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 2/5 होता है। देखिए ये सब जो चीजें हम निकाल रहे हैं, आगे जाकर आपको मुख जवानी याद हो जाएगी, मुंह जवानी याद हो जाएगी, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब देख लेते हैं पांचवा, जिसका है 50%। 50% को किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में, A/B। सो यहाँ पे क्या होगा, 50% हट जाएगा तो बटे में क्या आएगा, 100। तो 50 × 50, 50 दूनी 100, तो 50% का फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चा, 1/2 क्या हो गया, 1/2। अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं परसेंटेज को, देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने में देखिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से। आप देखिए आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, तो क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज में नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं, और ऐसे सवाल आते भी हैं। तो हमें इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने का फेर है और कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, इसके बाद आपको जो है मैथ कभी मुश्किल नहीं लगेगी। तो कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखिए फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। फ्रैक्शन को किस में बदलना है, परसेंटेज में। देखिए इसको भी बदलते हैं। पहला मैंने कहा 1/2 को आप किस में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। किस में बदलिए, प्रतिशत में। तो देखिए 1/2 को किस में बदलना है, हमें प्रतिशत में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 को जैसा था वैसा लिख लेंगे। इसमें गुणा किसका होगा, 100 का। किसका गुणा होगा, 100 का, और इसके साथ क्या आ जाएगा, प्रतिशत। जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर का प्रतिशत लगाते हैं तो उसके साथ 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। तो ये देखिए हमने 100 का गुणा कर दिया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार 1/2 कितना आएगा, 50%। तो 1/2 प्रतिशत में कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है, 50%। अब देखिए मैंने कहा कि 1/4 को परसेंटेज में बदलें, तो क्या करेंगे, सिंपल 1/4 ज्यों का त्यों लिखेंगे। गुणा किसका होगा बेटा, 100 का, और चिन्ह क्या लग जाएगा, प्रतिशत का। जब ऐसा होगा तो देखो इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो कितना आया है, 25%। मतलब 1/4 प्रतिशत में अपनी वैल्यू कितनी रखता है, 25% रखता है। कितनी रखता है, 25%। इसी तरह से और ले लेते हैं, मैंने ले लिया 1/5। अब इसे किस में बदलना है, परसेंटेज में। इसे किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो सिंपल है,
1/5 जो करते हैं परसेंटेज को बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा क्या कर लेते हैं 100 का गुणा और क्या लग जाता है प्रतिशत का चिन्ह और 5 एकम 5 5 दूनी 10 इस हिसाब से कितना आया 20%। मतलब 1/5 की प्रतिशत में वैल्यू कितनी होगी 20% होगी। कितनी होगी 20%। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं 1/6। क्या ले लेते हैं 1/6। इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे 1/6 को 1/6 लिखेंगे और गुणा क्या करेंगे 100 का और साथ में क्या चिन्ह लगाएंगे बच्चा प्रतिशत का। तो अब देखो इसे हम काट सकते हैं 2 तिया 6 2 पंचे 10। तो इधर क्या आएगा 50/3 आएगा। 50/3 आएगा तो फिर देखिए इसको 3 एकम 3 3 एकम 3 5 में से 3 क्या क्या बचा 2 2 इधर आके क्या हो जाएगा 20। तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 20 आता है। तो 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता लेकिन 20 से कम जरूर आता है। तो 3 6 18 कितने बार में आता है 6 बार में। तो 1 और 6 16 हो गए। तो 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 2। भाग किससे दे रहे थे 3 से। तो बताइए 1/6 का प्रतिशत मान क्या होगा 16 सही 2/3% होगा। 16 सही 2/3% होगा। बताइए कितना आसान है ना। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मैथ्स भारी नहीं लगेगी, इजी लगेगी। ठीक है। और एक नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 1/7। क्या ले लिया 1/7। फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे बेटा 1/7 गुणा 100 और चिन्ह क्या लगा देंगे हम प्रतिशत का। तो इसी प्रकार से देखो 7 एकम 7 यहाँ पे भी कितने बार जाएगा देखिए यहाँ पे 100/7 आ जाएगा क्योंकि 100 का गुणा इस एक में होगा। तो यहाँ ऊपर में क्या आएगा हमारे पास 100 ही आएगा। क्या आएगा 100 और बटे में क्या है 7 है। ठीक है। तो 7 एकम 7 यहाँ भी देखेंगे तो 7 एकम 7 बचा 3 इधर जाके हो गया 30। तो 7 7 28 कितने बार में आ रहा है 14 बार में। तो 14 सही 2/7%। क्यों क्योंकि 30 में से जब 28 जाएगा तो 2 बचेगा। तो जो शेषफल बचता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जो भागफल आता है उसे साइड में लिखते हैं और जिसे हम भाग दे रहे हैं तो उसे नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार से 1/7 का प्रतिशत मान क्या हो गया 14 सही 2/7%। कितना हो गया 14 सही 2/7%। तो आपके यहाँ तक की कहानी समझ में। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल रहे थे। किसमें बदल रहे थे परसेंटेज से फ्रैक्शन में। लेकिन इस बार हमने कैसे बदला है फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज से जब भी फ्रैक्शन में जा रहे थे हम किसका भाग दे रहे थे 100 का। किसका भाग दे रहे थे 100 का। लेकिन अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन से किस में आ रहे हैं परसेंटेज में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं गुणा किसका 100 का वो भी प्रतिशत के चिन्ह के साथ। ठीक है। अब आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई नहीं आई तो एक बार और देख लो। देखिए सिंपल सा है, इसको कोई फॉर्मूले से नहीं रखना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने फ्रैक्शन। क्या लिख दिया भैया फ्रैक्शन। देखिए कोई भी अगर नंबर जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएगा, सो समझिएगा कोई भी नंबर जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएगा तो क्या उसके साथ में प्रतिशत का चिन्ह रहेगा क्या नहीं रहेगा, है ना। तो नहीं रहेगा। देखो फ्रैक्शन में प्रतिशत का चिन्ह लगता है क्या नहीं लगता, लेकिन परसेंटेज में तो लगता है। तो जैसे ही हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा। तो जैसे ही ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो उसके बटे में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। क्या आता है 100 बटे में 100 आ रहा मतलब किससे भाग दिया जाता है 100 से। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से हम भाग देंगे। अब देखिए फ्रैक्शन को हमको किस में लाना है परसेंटेज में लाना है। देखिए फ्रैक्शन को किस में लाना है परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन के साथ देखो प्रतिशत का चिन्ह होता है क्या नहीं होता, है ना। जैसे 1/6 लिखा है
नहीं होता। लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करने बोला है, परसेंटेज। तो परसेंटेज का जो चिन्ह है किसी भी नंबर में, प्रतिशत का जो चिन्ह कब लगता है, जब उस नंबर में 100 का गुणा हो जाता है और साथ में क्या आता है, प्रतिशत का चिन्ह आता है। तो बेटा समझ में आई यहाँ तक की कहानी। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और किस चिन्ह के साथ, प्रतिशत के चिन्ह के साथ। ये तो देखो एक ऐसा फॉर्मूला टाइप का लगता है ना, फॉर्मूला टाइप का लगता है। पर हम कितने चीजों का फॉर्मूला याद रखें, कभी भी फॉर्मूले ज्यादा याद नहीं रखने चाहिए, बेसिक चीजें ध्यान दो। कैसे ध्यान देंगे, जैसे कि कहा है कि 20% को भैया फ्रैक्शन में बदल दो। फ्रैक्शन में बदल रहे हैं ना, फ्रैक्शन में बदल रहे हैं ना, बटे में, तो क्या हम प्रतिशत लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो नहीं लगाएंगे तो प्रतिशत हटाओ ना, प्रतिशत नहीं लगाना है तो प्रतिशत को हटाओ। तो 20 है, 20 के साथ में क्या है, प्रतिशत, तो प्रतिशत ही तो हटाना है, प्रतिशत हटा दिया तो बटे में क्या आएगा, 100, क्योंकि प्रतिशत थोड़ा सा चिपकू टाइप का, चिन्ह हट जाएगा तो नीचे 100 छोड़ के जाएगा। तो जब चिन्ह हटता है तो नीचे 100 छोड़ के जाता है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो इस प्रकार देखो ये फ्रैक्शन आ गया और चिन्ह भी गायब हो गया, और चिन्ह भी क्या हो गया, गायब हो गया। तो 20% किसके बराबर हो गया बेटा, 1/5 के। तो देखिए ये प्रतिशत का कुछ बेसिक सा नॉलेज था, ये नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। ये तो इवन छोटे बच्चों को भी होता है, तो आपको भी ये धीरे धीरे सब ठीक आ जाएगा। और जो अपने आप को मैथ्स में कमजोर समझते हैं उन्हें अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। देखिए कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं पे सीखते हैं, सब अपनी मेहनत से सीखते हैं। तो प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना आपको आ गया। प्रतिशत क्या होता है ये भी आ गया है, प्रतिशत मतलब प्रति 100 में आपका कितना हिस्सा है ना, यही तो हम याद करते हैं परसेंट में। जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों, जैसे बड़े बड़े आंकड़े हैं, जैसे अभी कोरोना में भी कई आंकड़े आए हैं, या आप उनको नंबर में याद रख सकते हैं कि कहाँ कि इसमें मृत्यु होने वालों की संख्या, मान लो ऐसा कुछ दे दिया, क्या आप याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते, कुछ दिन याद रखने चाहते। लेकिन मृत्यु का आंकड़ा अगर बता दिया कि 10% लोगों की मृत्यु हुई, कितने प्रतिशत लोगों की, 10% लोगों की, तो बताइए 10% याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और हम क्या निकाल लेंगे, 10% से आंकड़ा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसलिए प्रतिशत हम थोड़ा सा वैल्यू भी जो है इजी कर देता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। प्रतिशत के बारे में कल थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बताएंगे, थोड़े स्टैंडर्ड के परसेंटेज हैं उनको हम कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड के फ्रैक्शंस हैं उनको हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। लेकिन आज की क्लास में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको आ जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।